Dear students, welcome back to my channel. Today we will start one new section of refraction of light in plane surfaces. That is simple applications of refraction of light, real depth and apparent depth. Real depth and apparent depth. As the figure goes, you just see this is water, this is air. So ये रियल डेप्थ होता है, ये अपरेंट डेप्थ होता है. रियल डेप्थ मतलब हकीकत में इसका डेप्थ कितना है. अपरेंट डेप्थ मतलब हमें महसूस होता है इसका डेप्थ थोड़ा कम है. ओके, कभी कभी हम बोलते हैं आई डोंट लाइक योर अपरेंट बिहेवियर, मतलब तुम्हारा रियल बिहेवियर ये नहीं, तुम कुछ शोइंग करके कुछ अलग बिहेवियर करते हो. ऐसे ये भी सेम थिंग, इसका रियल डेप्थ इतना होता है लेकिन हमें लगेगा इसका डेप्थ कम है. पानी का अंदर और एक डेंसर मीडियम में पानी का अंदर कोई अगर हम डालेंगे पानी का बॉटम में, इसका डेप्थ हमें कम महसूस होगा. इफ यू सी इट इन ए इंक्लाइंड मैनर, अगर हम सीधी देखेंगे वो इसका डेप्थ कम नहीं होगा. क्यों कम नहीं होगा? उसी टाइम रिफ्रैक्शन नहीं होगा. ओहो, शायद हम इंक्लाइंड आई में जब देखते कोई चीज़ को पानी का अंदर, इसका डेप्थ कम हो जाता, हमें महसूस होता है इसका डेप्थ जैसे कम हो गया. इन अदर वर्ड इट्स अपर डेप्थ विल बिकम सीम्स टू बी लोअर देन द रियल डेप्थ. सो बिफोर गोइंग टू कैलकुलेशन आई जस्ट से यू mu air with respect to water equal to sin I by sin r. Okay, this is I, this is r. Also you see this is I, this is alternate interior angle, this is also I, this is r, this is corresponding angle, this is r, this is also r. Okay, so mu a w refractive index of air with respect to water equal to sin I by sin r. Okay. Also implies refractive index of water with respect to air equal to 1 by mu aw equal to sin r by sin I. Okay, complete, कोई दिक्कत नहीं, because we know mu 21 equal to 1 by mu 12. Complete. Now in right angle triangle ABO, in the right angled triangle ABO, sin I equal to AB by AO, AB P by B, P by H, AB by OB, AB by OB. Okay, AB by OB. Okay. Also in the right angled triangle AIB, AIB, sin r equal to FB by IB equal to FB by IB. कोई दिक्कत नहीं. FB by P by H, FB by IB implies mu AW refractive index of air with respect to water equal to sin I by sin r equal to sin I by sin r
इक्वल टू ए बी बाई ओ बी बाई ए बी बाई आई बी इम्प्लाई इसको उल्टा गुना कर दिया आई बी बाई ए बी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने किया साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू ए बी बाई ओ बी बाई ए बी बाई आई बी, मैंने आई बी को ऊपर ले लिया, मीन्स ए बी बाई ओ बी इंटू आई बी बाई ए बी कैंसल्ड इक्वल टू आई बी बाई ओ बी, ओके, आई बी बाई ओ बी। Now one important thing just to be noted, considering we are looking the point O in a oblique manner, I told you, so considering A and B are very close, considering A and B are very close, ये दोनों बहुत क्लोज हम सोच लेंगे, ए और बी आर वेरी क्लोज मतलब कॉन्साइड ईच अदर, इम्प्लाइज हम लिख सकते आई बी इक्वल टू आई ए एंड ओ बी इक्वल टू ओ ए, इम्प्लाइज आई बी इक्वल टू आई ए एंड ओ बी इक्वल टू ओ ए, ओ बी इक्वल टू ओ ए, ओके। Now I just wipe out this so that it will be, हाँ वो अपर पोर्शन में मिटा देता हूँ। सो क्या था, म्यू ए डब्ल्यू था, क्या था आई बी बाई ओ बी, आई बी बाई ओ बी, आई बी के जगह में मैंने लिख दिया आई ए, ओ बी जगह में मैंने लिखा ओ ए, बट आई ए इक्वल टू अपर एंड डेप्थ, हमें लगेगा जैसे इसका डेप्थ कुछ कम हो गया, दैट इज अपर एंड डेप्थ इक्वल टू अपर एंड डेप्थ बाई रियल डेप्थ। बस इसको थोड़ा रुक जाओ, आई ए बाई आई ओ ए तक याद रखो अभी। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, सो दिस इज वाटर, आई कैन राइट इम्प्लाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू इसका उल्टा, हाँ ओ ए बाई आई ए, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर था आई बी बाई ओ बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इसका उल्टा ओ ए बाई आई ए इक्वल टू ओ ए मीन्स ओ ए रियल डेप्थ बाई अपर एंड डेप्थ, ओके, कोई दिक्कत नहीं। इम्प्लाइज अपर एंड डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ बाई म्यू और म्यू डब्ल्यू ए, ओके। Do you follow me? Then I can say you upper end depth equal to real depth by mu. On this formula many numericals are there. Upper end depth equal to real depth by mu. Now I can say shift. This is shift. This is shift. Shift equal to real depth माइनस अपर एंड डेप्थ, मतलब वो एक चीज़ जो नीचे था वो कहाँ तक शिफ्ट हुआ, ओके। शिफ्ट इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस अपर एंड डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस अपर एंड डेप्थ के जगह में मैंने लिख दिया रियल डेप्थ बाई म्यू डब्ल्यू ए इक्वल टू रियल डेप्थ को कॉमन ले लिया 1 माइनस 1 म्यू डब्ल्यू ए implies shift equal to real depth into 1 minus 1 by mu w a
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। आप शिफ्ट इक्वल टू रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, शिफ्ट इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। ओके, तो अभी हम ये चीज़ कहेंगे। ओके, कंप्लीट। सो फैक्टर्स ऑन व्हिच शिफ्ट डिपेंड्स, शिफ्ट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ओके, ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होगा तब ये क्या होता है, 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये अगर ज़्यादा होगा ये चीज़ कम हो जाएगा, कम हो जाएगा मतलब शिफ्ट ज़्यादा होगा ना कम होगा। 1 माइनस समथिंग, अगर 1 बाई म्यू को हम ज़्यादा कर दिए, ज़्यादा कर देने पर 1 से कोई कम क्वांटिटी को हम माइनस करेंगे, 1 से कम क्वांटिटी को माइनस किए तब शिफ्ट ज़्यादा ही होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने पर क्या होता है, 1 बाई समथिंग बिग थिंग दैट विल बी स्मॉल थिंग, तब 1 से कोई स्मॉल थिंग को हम माइनस करेंगे तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना शिफ्ट ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, रेड लाइट पे म्यू ज़्यादा होने पर शिफ्ट ज़्यादा होता है, रेड लाइट का म्यू कम होता है तब शिफ्ट कम होता है, वायलेट लाइट का म्यू ज़्यादा होता है तब शिफ्ट ज़्यादा होता है। ऑल्सो वायलेट लाइट का वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम होने पर शिफ्ट ज़्यादा होता है। रेड लाइट का म्यू ज़्यादा है लेकिन रेड लाइट का म्यू कम है, रेड लाइट का म्यू कम है, सॉरी मैंने ज़्यादा बोल दिया, रेड लाइट का म्यू कम है, म्यू कम होने पर ये क्या होता है, तब शिफ्ट कम होगा, या रेड लाइट का वेवलेंथ तो ज़्यादा होने के कारण शिफ्ट कम होता है। ओके, तब ये डिपेंड करता है, शिफ्ट डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ऑल्सो wavelength of the medium, also thickness of the denser medium। अगर ये डेंसर मीडियम थोड़ा इसका थिकनेस ज़्यादा होगा, इसका मतलब रियल डेप्थ तो ज़्यादा होगा तब शिफ्ट ज़्यादा होगा। सो फैक्टर्स दैट अफेक्ट द शिफ्ट, हम लोग का क्वेश्चन में वही आएगा आईसीएसई क्वेश्चन में, नेम ए फैक्टर और नेम टू फैक्टर्स ऑन व्हिच शिफ्ट डिपेंड्स, शिफ्ट डिपेंड्स upon the refractive index of the denser medium, also wavelength of light in the denser medium और thickness of the denser medium। कोई एक पॉइंट हम लिखेंगे, लेकिन लकीली वो क्यों होता है ये कभी नहीं आता, फिर भी हमें जानना चाहिए। ओके, तो अब ये शिफ्ट हो गया। देन इसका ऊपर न्यूमेरिकल आता है, इफ़ आई विल गेट टाइम, टाइम मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग द थ्योरी पोर्शन I think I will take a quick class only based on numericals, that then only you will clear on numericals। So on this formula shift real depth mu या apparent depth real depth mu, इसका ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल आता है। अभी मैं कोई दूसरा चीज़ तुम्हें बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान दे के सुनो। तो पानी में बॉटम में अगर कोई चीज़ होगा, इसको हम इंक्लाइन ढंग से देखेंगे, कुछ एंगल में अगर इसको देखेंगे, इसका अपरेंट डेप्थ हमेशा कम होता है रियल डेप्थ से। ओके, इसके आधार पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ड्राइंग भी आता है, बेंडिंग ऑफ स्टिक। सो यू शुड प्रैक्टिस दिस बेंडिंग ऑफ स्टिक, बेंडिंग ऑफ स्टिक। ये फिगर बनाने के लिए आता है। सपोज मैंने रफली ऐसे बना देता हूँ, ये वाटर, सो दिस इज ए स्टिक, ओके, दिस इज वाटर लेवल। सो यहाँ से कोई लाइट गया,
नहीं हुआ। ओके, देखो जब एक स्टिक को हम पानी में डालते, सो इसका रियल डेप्थ माने ये बेंडिंग ऑफ स्टिक, इसका रियल डेप्थ इतना होना चाहिए पानी का अंदर, लेकिन हमें इतना महसूस होता। सो दिस इज बेंडिंग ऑफ स्टिक। सो पानी में एक स्टिक को हम डुबाने पर हम इसका रियल डेप्थ ज़्यादा, अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से कम हो जाता है। दिस इज वन इम्पोर्टेंट फिगर, इट may be asked in the examination. Then you see one more thing, this is the fundamental things, थोड़ा ध्यान दे के देखना। सपोज ये क्वेश्चन भी आता है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। सपोज मैंने कहा यहाँ पे एक चीज, ये कोई चीज़ होता है, ओके, यहाँ पे कोई चीज़ रहा, पानी का ऊपर में देखूँगा, पानी यहाँ पे एक मछली है। जब देखो कोई लाइट रे सीधा ऐसे जाएगा, ओके, ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सीधा पास कर जाएगा। सपोज एक मछली यहाँ पर है, सपोज ए फिश इज हियर, फिश को देखना है, तब कैसे देखेगा? फिश का जो एक लाइट यहाँ आया था, पूरा ध्यान दो, फिश का आंख से कोई लाइट रे ऐसे आया, ये चीज़ से कोई लाइट रे ऐसे आया, आने के बाद इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ओके, क्यों? बिकॉज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम को पास करता। तब हम कोई भी चीज़ को देखेंगे कैसे? सीधा देखते हैं, तब एक्चुअली वो रे आया था ये से, हैं? इसके बाद ये जो फिश का आँख में गिरा, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होने के बाद फिश का आँख में गिरा, फिश इसको सीधा देखेगा जैसे ऊपर, तो इसका पोजीशन ए डैश हो जाएगा। सो डेंसर मीडियम से कोई अगर एयर मीडियम में कोई चीज़ को देखेगा, उसी केस में इसका रियल हाइट जितना था, अपरेंट हाइट इससे ज़्यादा होगा। सो इन दैट केस अपरेंट हाइट विल बी मोर देन द रियल हाइट। जैसे पानी में कोई चीज़ होने पर रियल डेप्थ बिकम्स लेस देन द, सीम्स टू बी लेस देन द apparent depth seems to be less than the real depth. But in this case, real height, apparent height will be seems to be more than the real height. Apparent height, इसका पर ध्यान दिया जाए, seems to be more than the real height. अगर एक मछली यहाँ से ऐसे देखेगा, कोई चीज़ का माने पानी लेवल से अपरेंट रियल हाइट इसका जितना था, अपरेंट हाइट उससे ज़्यादा दिखाई देगा। ओके, कंप्लीट। देन so now I will start some important consequences of refraction of light. So first you see twinkling of stars. Twinkling of stars is caused due to refraction or atmospheric refraction. You just imagine, so this is the actual position of star. Okay, when the ray of light travel below atmosphere, so it gradually passes from rarer medium to denser medium, or optically rarer medium to optically denser medium. So gradually it bends towards the normal. देखो gradually यहाँ पे bends towards the normal, यहाँ पे it will bend towards the normal, but we view the light ray always in a straight manner. So the apparent image of the star
will be seen in somewhere in any other position. That's why the stars twinkles. ओके, जब स्टार से लाइट आता है सो ऊपर से जब नीचे आता है ग्रेजुअली ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम को लाइट रे पास करता ताकि ये बेंड हो जाता नॉर्मल तरफ। जब ग्रेजुअली वो बेंड होते जाता है, कंटिन्यूसली वो बेंड होने के बाद हमारा आँख में गिरता, हम इसको सीधी देखते हैं। सो द अपरेंट इमेज ऑफ द एक्चुअल स्टार will be somewhere in any other position. That's why the star twinkles. Okay. Similarly, sunrise and sunset, the actual duration of a day increases nearly by 4 minutes. मतलब सन उगता नहीं, सन अभी राइज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 2 मिनट लगभग 2 मिनट से पहले हमें सन दिखाई देता हॉरिजन का ऊपर। हॉरिजन इज द मीटिंग प्लेस बिटवीन द अर्थ एंड द स्काई। तब सन अभी राइज नहीं हुआ, तब लगभग 2 मिनट से पहले वो दिखाई देता। क्यों? व्हेन हॉरिजन का नीचे सन है, इसका लाइट रे जब आता है टुवर्ड्स एटमॉस्फेयर, इन एटमॉस्फेयर दिस इज नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब नॉर्मल तरफ वो बेंड हो जाता है इसे, फिर ग्रेजुअली नेक्स्ट लेवल में आएगा, नेक्स्ट लेयर में इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। बट द व्यूअर स्टैंड हियर विल सी द लाइट रे इन ए स्ट्रेट पाथ, सो द पोजिशन apparent position of the sun will be seen in somewhere above the horizon. Okay, that's why the sun is seen nearly 2 minutes before the sunrise. Okay, in the same way the sun also after setting we can see the sun nearly for 2 minutes, though the actual length of the day nearly seems to be 4 minutes longer than the actual day. Okay, again I clarify you. Now at sunrise the sun is below the horizon. When the light ray comes to the atmosphere, at atmosphere it is gradually bent towards the normal, because atmosphere से ऊपर में रेयर मीडियम, नीचे डेंसर मीडियम, so gradually rarer से denser it will bend towards the normal. Then in next layer bend towards the normal, then in next layer bend towards the normal. When it come to the viewer's eye, the viewer will see the light ray in a straight path, so the apparent position of the sun will be seen in somewhat in upper portion of the horizon or above the horizon. That's why the sun is seen nearly 2 minutes before of the actual sunrise. Likewise, after the sun set till the sun is seen nearly 2 minutes. So the actual length of the day is increased nearly 4 minutes. Okay, so sunrise से पहले 2 मिनट पहले हम सन को देखते हैं, सनसेट का 2 मिनट के बाद भी हम सन को देखते हैं। सो लगभग 4 मिनट एक दिन का लेंथ बढ़ जाता है। ओके, दीज आर द इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल और consequences ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सिमिलरली मैनी केसेस आर देयर. ये सालो पॉन्ड, जो पॉन्ड का गभीर इतना ज़्यादा नहीं होता है, सिम्स टू बी ए डीप पॉन्ड, सिम्स टू बी सालो. बहुत डीप होकर पानी ज़्यादा रहेगा, लेकिन हमें लगेगा जैसे इसमें पानी कम होता है. ओके, सिमिलरली इफ ए कॉइन इज प्लेस्ड बिलो ए पॉट का नीचे एक कॉइन है, हमें दिखाई नहीं देता, हम इसमें पानी डाल देंगे. पानी डाल देने पर क्या होगा, तब इसका अपर एंड डेप्थ विल बी लोअर देन द रियल डेप्थ. तब ये बहुत नीचे था, हमें दिखाई नहीं देता था. जब वो पॉट का अंदर हम पानी डाल दिए, इसका अपर एंड डेप्थ कम हो गया रियल डेप्थ से, सो दैट वी कैन इजीली विजुलाइज और इजीली सी द coin. Okay, in this way many consequences of refraction of light. Out of those consequences,
So much more important for exam point of view, twinkling of stars, increase of the duration of sunrise between the sunrise and sunset, bending of sticks. So those are the important things. So today real depth and apparent depth completed, consequences of refraction of light completed. So I told you some numericals are also there up to this portion, like mu equal to c by v, mu 21 equal to 1 by mu 12. Also that मैंने प्रिज्म में जो पास करता, प्रिज्म में भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल होता है एट मिनिमम डिविएशन, ये न्यूमेरिकल ऑल्सो यहाँ पे अपर एंड डेप्थ रियल डेप्थ इसका ऊपर न्यूमेरिकल. सो लास्ट क्लास में मैं सारे न्यूमेरिकल एक क्लास लेके कंप्लीट करा दूंगा. इसके बाद और वन सेक्शन इम्पोर्टेंट सेक्शन बचा, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. So that after completing that total internal reflection portion, we will complete the numerical portion. Then one important and lengthiest chapter of physics, that is refraction of light, will be completed. As I told you, two chapters in physics, that is refraction of light through plane surfaces and electricity. Those two chapters are lengthiest chapter. Okay. So today this much. I think my video will be beneficial to you. So you should like and share it so that I will be benefited. Thank you very much. Waiting for the next class.